नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। कहां से कहानी शुरू हुई थी और कहां पहुंच गई? हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस की सबसे अहम कड़ी रिया चक्रवर्ती की। सुशांत के फ्लैट नंबर 601 की मैडम का मुंबईया सिंडिकेट क्या कहता है? क्या इस सिंडिकेट में बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज हैं और मैडम के बहाने क्या अब सब लपेटे में आने वाले हैं? आखिर मुंबई पुलिस की फाइलों में करीब करीब क्लोज हो चुका केस अचानक सुर्खियों में कैसे आ गया? पूरे मामले में एक आर्मी ऑफिसर की बेटी और सुशांत की लिव इन पार्टनर रिया का रोल क्या है? देखिए टेली सीरीज मैडम द डार्क डिजायर के इस एपिसोड में फ्लैट नंबर 601 ट्रुथ बिहाइंड द डोर। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी। वो इसकी हत्यारी है। एक रोमांटिक अफसाना ऐसे क्राइम थ्रिलर में तब्दील होगा किसी ने सोचा ना था। दो दिलों के मिलने बिछड़ने पर हंगामा इस कदर मचेगा किसी ने सोचा ना था। सुशांत सिंह के केस में इतने ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे इसका अंदाजा भी ना था। लेकिन अभी तो सस्पेंस की गुंजाइश बची है, रुसवाई के किरदार बचे हैं, सुशांत केस का क्लाइमेक्स बचा है। जिसकी शुरुआत सुसाइड थ्योरी से हुई, जो बाद में मर्डर मिस्ट्री बन गई और अब उसमें ड्रग कार्टेल की कड़ी जुड़ गई। जांच जारी है, पूछताछ जारी है रिया से और उसके ड्रग सिंडिकेट के हर किरदार से। रिया के साथ सबसे अहम चेहरे हैं। सिद्धार्थ पीठानी सुशांत का दोस्त, शोविक चक्रवर्ती रिया का भाई, दीपेश सावंत सुशांत का दोस्त, सैमुअल मिरांडा सुशांत का हाउस मैनेजर। 14 जून को मौके पर मौजूद सभी किरदारों से सीबीआई उनके बयान दर्ज कर चुकी है। कई बार उनके बयान दर्ज हुए और जब भी विरोधाभास भी मिला तो उसको वेरीफाई भी किया गया है। लेकिन अब जो इस केस की सबसे अहम कड़ी है उसको सीबीआई के सामने आना होगा। ड्रग एंगल पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ में ड्रग सप्लाई चेन की जो जानकारी मिली वो होश उड़ाने वाली है। रिया का भाई शोविक ड्रग डोज का आदी है। सिद्धार्थ पीठानी भी ड्रग लेने का आदी था। इन दोनों को ड्रग सैमुअल मिरांडा मुहैया कराता था। शोविक, सिद्धार्थ, सैमुअल की तिकड़ी सुशांत के माउंट प्लांट बिल्डिंग तक ड्रग बेरोक टोक लाते थे। इन्हें जहरीले नशे की खेप देने वाले मुंबई के बदनाम ड्रग पेडलर थे, जिनका नाम जैद और बासित परिहार है। अब तक की जांच में जो बात सामने आई उसके मुताबिक जैद और बासित यानी दोनों ड्रग पेडलर के शोविक और सैमुअल मिरांडा से कनेक्शन निकले हैं। ड्रग पेडलर जैद रिया के भाई शोविक से ड्रग डील करता था। जैद को ड्रग बासित परिहार बेचता था। ड्रग कार्टेल के ये दो किरदार गिरफ्तार हुए हैं। सारे राज उगलने लगे हैं सिवाय रिया के। सूत्र बताते हैं कि एनसीबी की पूछताछ में रिया ने अब तक ड्रग डोज लेना कबूल नहीं किया, ना ही उन्होंने ड्रग खरीद फरोख्त में शामिल होना कबूला। 6 घंटे की मैराथन पूछताछ के बाद रिया ने सुशांत के फ्लैट नंबर 601 के अंदर का राज नहीं खोला है। रिया से अभी एनसीबी पूछताछ कर रही है। मुमकिन है रिया की गिरफ्तारी भी हो, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अभी रिया को सुशांत केस में सीबीआई की जांच की अग्नि परीक्षा से गुजरना है।
क्या मैडम साबित कर पाएंगी कि सुशांत उसका प्यार था जिसके लिए वो हर अंजाम भुगतने को तैयार है? बात निकली तो दूर तलक पहुंच गई। सबसे पहले मुंबई के बांद्रा के एक फ्लैट में मौत की मिस्ट्री पटना पहुंच गई। फिर इस मिस्ट्री के कारण महाराष्ट्र और बिहार पुलिस आमने सामने आए। बात निकली तो दो राज्यों की पुलिस का टकराव सियासत के अखाड़े में पहुंच गया। सुशांत की मौत ने महाराष्ट्र की उद्धव और बिहार की नीतीश सरकार को भिड़ा दिया। लेकिन बात यहीं रुकी नहीं। मैडम के सौजन्य से सुशांत की मौत का मुद्दा मुंबई से पाकिस्तान पहुंच गया। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए फसाना, क्रैकिंग द आइस। शायद रिया का ये वीडियो उस आशियाने पर शूट किया गया है जहां उन्हें मैडम कहकर पुकारा जाता था। रिया जिस डुप्लेक्स फ्लैट में थिरक रही हैं, ऐसा ही फ्लैट था सुशांत सिंह राजपूत का। जरा इसे बारीकी से देखिए। दीवार पर टंगी एस्ट्रोनॉट की तस्वीर, मेज पर रखा एरोप्लेन। आखिर यही तो पसंद था सुशांत को। क्या ये फ्लैट सुशांत का है? ये तो नहीं पता, लेकिन ये वीडियो चाहे जहां फिल्माया गया हो, इस गाने के अल्फाज सुशांत की मौत के फसाने से ताल्लुक नहीं रखते। आज सुशांत की मौत बंद कमरे का फसाना नहीं है। सबसे पहले ये सियासत के अखाड़े में बिहार बनाम महाराष्ट्र की जंग का गवाह बना। मामला दो राज्यों की पुलिस की नीयत का था और हंगामा सीबीआई जांच पर। बेहतर होगा सीबीआई कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड जांच होनी चाहिए। मुंबई पुलिस तहकीकात इसकी कर रही है और कोई भी हालत में सीबीआई को ये केस देने का कोई प्रश्न नहीं उपस्थित होगा। मुंबई में दो राज्यों के बीच जो हुआ सो हुआ, लेकिन बात पटना और मुंबई से होती हुई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच को हरी झंडी दी तो महाराष्ट्र सरकार बैकफुट पर आई और बॉलीवुड की झांसी की रानी कहलाने वाली कंगना रनौत फ्रंट फुट पर। महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है। इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी। कंगना ने एक के बाद एक बॉलीवुड के नेपोटिज्म से लेकर उद्धव सरकार की नीयत पर सवाल दागा और बॉलीवुड की सुनी अनसुनी दास्तान को आवाज दी। और कुछ लोग जो इस चीज में माहिर हैं कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमजोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? बॉलीवुड में कंगना की इमेज झांसी की रानी सरीखी है। वो बॉलीवुड के मूवी माफियाओं और खेमेबंदी पर खुलकर बोलती हैं। सुशांत केस ने उन्हें मौका दिया तो फिर बात बढ़ गई। बात कुछ इस कदर बढ़ी कि कंगना के निशाने पर बॉलीवुड के बड़े बड़े घराने आ गए। सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था, लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने he didn't remember what his mother told him। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत एक कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। कंगना की इस बयानबाजी के बाद विवाद और बढ़ा। सोशल मीडिया पर कंगना का समर्थन और विरोध करने की मुहिम चलने लगी। इसी बीच कंगना ने खुद ट्विटर वर्ल्ड में एंट्री मारी और सुशांत केस के बहाने बॉलीवुड के नामचीनों को आड़े हाथों लेना शुरू किया। कंगना ने मुंबई पुलिस को भी नहीं बख्शा। इसी कड़ी में कंगना ने एक ट्वीट किया। शिवसेना नेता संजय राउत ने खुली धमकी दी है कि मुंबई में घुसने नहीं देंगे। ऐसा क्यों लग रहा है कि मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बन गई है? कंगना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बहाने मुंबई की बात छेड़ी तो हंगामा मच गया। सोशल मीडिया पर कंगना के विरोधी मैदान में उतर आए। निशाने पर आई महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कंगना के लिए आपत्तिजनक बयान तक दिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का केस अब शिवसेना बनाम कंगना रनौत बन गया। कंगना ने भी संजय राउत को खुली चुनौती दे दी। संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूँ। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कंगना बनाम शिवसेना की अदावत की साफ वजह है। कंगना बॉलीवुड की जिस खेमेबंदी के खिलाफ हल्ला बोलती है, उसका एक सिरा शिवसेना तक भी जाता है। बॉलीवुड में ठाकरे परिवार की गहरी पकड़ है। बड़े बड़े सितारे मातोश्री में हाजिरी लगाते रहे हैं।
फिर इस समय महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है, इसके मुखिया उद्धव ठाकरे हैं। सुशांत केस के बहाने कंगना मुंबई पुलिस पर लगातार हमला बोल रही है, लिहाजा शिवसेना का गुस्सा और कंगना पर निशाना जाहिर है। लेकिन इस लड़ाई से साफ है कि सुशांत को इंसाफ की मुहिम अब शख्सियतों और सियासतदानों के टकराव में तब्दील हो गई है। हम नहीं जानते कि सुशांत केस की सच्चाई क्या है। टीवी9 भारतवर्ष बाकी लोगों की तरह दावा नहीं करता कि रिया बेकसूर है या गुनाहगार है। किसी को बेकसूर या गुनाहगार साबित करना कानून और सिस्टम का काम है। लेकिन सुशांत केस में टीवी9 भारतवर्ष भी चाहता है कि सच सामने आए। इसलिए हम पूरी शिद्दत के साथ कहते हैं कि अगर मुंबई पुलिस ने सुशांत केस की गहराई से जांच की होती तो आज उसकी फजीहत ना होती। मुंबई पुलिस पर रिया के जरिए राजनीतिक आकाओं के इशारों पर काम करने और बॉलीवुड के गैंग को बचाने के आरोप न लगते। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए भूल भुलैया, द अनआंसर्ड क्वेश्चन। रिया चक्रवर्ती की कार है, आप देख सकते हैं। रिया चक्रवर्ती एनसीबी दफ्तर पहली बार पहुंची है। शौविक यहाँ पर पहले आए थे। रिया सवाल ये है, अगर सोशल मीडिया पर कैंपेन ना चलता, अगर हो हंगामा ना मचता, तो क्या सुशांत केस में कटघरे में खड़ी रिया चक्रवर्ती नारकोटिक्स विभाग के दफ्तर में पहुंचती? यहाँ पर मुंबई पुलिस के कर्मी, एनसीबी की टीम, रिया देखिए अब पैदल चलकर एनसीबी के दफ्तर निकल रही है। एनसीबी की टीम यहाँ पर उनको मान भी ले कि सुशांत ने बंद कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी, मान भी ले कि सुशांत का दिमागी इलाज चल रहा था, लेकिन ये कैसे मान ले कि वो एक ड्रग सिंडिकेट का शिकार नहीं था? बॉलीवुड और ड्रग्स कनेक्शन की जो बातें अब तक बंद जुबान से की जाती थी, आज वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पर रिया चक्रवर्ती की कदमपोशी के साथ बुलंद हो गई। निकल रही है एनसीबी की टीम यहाँ पर उनको टीवी9 भारतवर्ष ना कानून है और ना जांच एजेंसी, लेकिन हम ये जरूर पूछना चाहते हैं कि अगर मुंबई पुलिस के पास सुशांत केस की जांच होती तो क्या होता? तो क्या बॉलीवुड और ड्रग्स का कनेक्शन बेपर्दा होता? क्या रिया से जुड़े लोगों के ड्रग सिंडिकेट से जुड़े होने की बात सामने आती? क्या रिया के भाई शोविक के भी ड्रग सिंडिकेट से जुड़े होने का सच सामने आता? दिल पर हाथ रखकर इन सवालों के जवाब मुंबई पुलिस को देने चाहिए। आखिर देश की सबसे काबिल पुलिस समझी जाती है मुंबई पुलिस। अब जरा सिलसिलेवार तरीके से जानिए कि मुंबई पुलिस ने सुशांत केस का क्या हश्र किया था। दरअसल मुंबई पुलिस को 5 सवालों के जवाब ढूंढने थे। क्या सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था? क्योंकि बिस्तर से पंखे की ऊंचाई 5 फीट 11 इंच थी और सुशांत की लंबाई 5 फीट 10 इंच। मुंबई पुलिस की जांच कहती है कि फांसी लगाने के बाद सुशांत ने खुद को बिस्तर के किनारे कर लिया था। मुंबई पुलिस की इस थ्योरी में दूसरा पेच है। पुलिस को इत्तला दिए बगैर सुशांत की बॉडी को पंखे से क्यों उतारा गया? फ्लैट में मौजूद लोगों के बयान के आधार पर मुंबई पुलिस ने ऐसा क्यों मान लिया कि सुशांत ने खुदकुशी की है? सवाल यह भी है कि पुलिस ने वारदात स्थल यानी सुशांत के फ्लैट को सील क्यों नहीं किया और कैसे जांच पूरी हुए बगैर ही मीडिया को फ्लैट के अंदर जाने दिया गया? क्या मुंबई पुलिस ने सुशांत के साथ फ्लैट में रहने वाले लोगों की बातों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पीठानी और दीपेश आज ड्रग्स केस में फंस चुके हैं। सुशांत की मौत के पीछे मूवी माफिया का हाथ बताया गया। रिया और महेश भट्ट के रिश्ते की चर्चा हुई। बड़े बड़े फिल्मकारों से मुंबई पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन जांच का नतीजा सिफर रहा। सवाल है, आखिर इस पूछताछ में क्या निकला? तीसरा सवाल, 15 जून को सुशांत की मौत हुई। इससे पहले 12 जून को एक न्यूज पोर्टल पर सुशांत को लेकर नेगेटिव स्टोरी छपी। करीबियों के मुताबिक इस स्टोरी के बाद सुशांत बहुत अपसेट थे। आरोप है कि कुछ लोग जानबूझकर सुशांत की छवि को दागदार बनाकर करियर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे। मुंबई पुलिस की जांच इस मोर्चे पर भी बेनतीजा रही। सुशांत की मौत के तुरंत बाद मुंबई क्राइम ब्रांच को जांच का जिम्मा दिया गया। मुंबई पुलिस ने 14 जून से 28 जुलाई के बीच 56 लोगों के बयान दर्ज किए। इन लोगों से 300 घंटे तक पूछताछ हुई, लेकिन मुंबई पुलिस के पास इन सवालों का जवाब नहीं था। चौथा सवाल, एक कामयाब सितारा क्या वित्तीय संकट से जूझ रहा था? मौत के समय सुशांत के बैंक अकाउंट में 4.5 करोड़ रुपए थे और फिल्म के ऑफर के जरिए 15 करोड़ मिलने वाले थे।
इस तरह वित्तीय संकट और फिल्मी पर्दे पर फीकी चमक की दलीलें भी बेमानी थीं। इतना तय लग रहा था कि सुशांत की मौत के पीछे कुछ और था। पांचवा सवाल, क्या सुशांत की मौत दुश्मनी के कारण हुई? कुछ बॉलीवुड सितारों से सुशांत की प्रतिद्वंदिता जुड़ी थी क्योंकि इसके चर्चे सोशल मीडिया पर भरपूर थे, लेकिन दुश्मनी की थ्योरी को सुशांत के परिवार और करीबियों ने खारिज किया। पूरे मामले में एक बड़ा पेंच तब सामने आया जब कुछ दिनों पहले सुशांत की पूर्व सेक्रेटरी दिशा सालियन के सुसाइड से पूरे केस को जोड़ा गया। चर्चे हुए कि दिशा सालियन की हत्या हुई है। छठा सवाल, कहा जाता है कि पूर्व सेक्रेटरी दिशा सालियन के सुसाइड से सुशांत बहुत दुखी थे। दिशा सालियन की सुसाइड के बारे में सोशल मीडिया पर चर्चा थी कि जिस रात फ्लैट से कूदकर उसने जान दी, उस रात उसके घर पर पार्टी हो रही थी। बाद में बाकायदा पार्टी के वीडियोस भी सामने आए। और सातवां सवाल, क्या दिमागी तौर पर बीमार थे सुशांत? सुशांत की मौत के बाद ये बात सामने आई कि सुशांत दिमागी रूप से परेशान रहते थे और उनका नवंबर 2019 से इलाज चल रहा था। यह अक्टूबर 2019 की इटली की फ्लोरेंस के रिया की तस्वीर है, जहां वो सुशांत के साथ छुट्टियां मनाने गई थी। पुलिस को दिए बयान में रिया चक्रवर्ती ने कहा कि उन्होंने इस दौरान नोटिस किया कि सुशांत को कोई दिक्कत है। दरअसल मुंबई पुलिस ने जांच तो पूरी की, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। ना ही मुंबई पुलिस ने जमाने को सुशांत की मौत से जुड़े सवालों का जवाब दिया। उल्टे जब सुशांत की मौत पर पटना में एफआईआर दर्ज हुई और बिहार पुलिस की टीम मुंबई जांच के लिए आई, तो मुंबई पुलिस का रवैया सवालों के घेरे में आ गया। दिलचस्प है कि जांच टीम को मुंबई में कोई सरकारी सहायता नहीं मिली, यहां तक कि बिहार पुलिस को ऑटो से आते जाते देखा गया। यह भी अजीब फसाना है कि सुशांत रिया की लव स्टोरी में महेश भट्ट को विलन के तौर पर पेश किया गया, जबकि रिया ने महेश भट्ट को गाइड, गुरु, गॉडफादर बताया। महेश भट्ट जैसे कंट्रोवर्सी किंग से रिया के रिश्ते का सच भी शॉकिंग है। दोनों की उम्र का फासला भले मायने ना रखता हो, लेकिन उनके बीच हुई बातें बेहद अहम हैं। महेश भट्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मनोदशा अपने एक दौर की महबूबा जैसी बताई थी। हसीनाओं से दिल लगी, फिल्मी पर्दे पर फूहड़ अफसाने सजाने वाले बुजुर्ग डायरेक्टर से रिया क्या सलाह लेती थी? टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए गॉड फादर, रियलिटी ऑफ ग्लैमर वर्ल्ड। परवीन बॉबी, बोल्ड बिंदास अदाकारा। सिल्वर स्क्रीन पर जिन परवीन बॉबी का जलवा था, उनकी निजी जिंदगी उतनी ही बेरंग थी। महेश भट्ट परवीन बॉबी के इस पहलू से वाकिफ थे। वो परवीन बॉबी के सलाहकार, हमदर्द, दोस्त की भूमिका निभाते थे। जैसे आज वो रिया चक्रवर्ती के बने हैं। रिया ने महेश भट्ट को गाइड, गॉडफादर बताया, तो महेश भट्ट उन्हें चाइल्ड बुलाते हैं। दोनों के रिश्ते पर जब भी सवाल हुए, भट्ट साहब ने बिंदास अंदाज में जमाने के नजरिए को कसूरवार ठहरा दिया। सुशांत राजपूत के रहते रिया से रिश्ते पर महेश भट्ट जितने बेफिक्र थे, उतने अब नहीं। 8 जून को जिस दिन रिया ने सुशांत का घर छोड़ा, उस दिन महेश भट्ट रिया को सलाह दे रहे थे, उन्हें आजादी की मुबारकबाद दे रहे थे। महेश भट्ट से रिया ने फिल्म जलेबी में निभाए आयशा के किरदार की आजादी का जिक्र किया था। आयशा आगे बढ़ चुकी है, भारी मन से, राहत की भावना लिए। आप मेरे देवदूत हैं। आप तब भी थे, आप आज भी हैं। पीछे मुड़कर मत देखो, जिंदगी में जो जरूरी है उसे मुमकिन बनाओ। रिया मूव कर चुकी थी। महेश भट्ट ने उन्हें सुशांत का हश्र बता रखा था, जैसा उनकी दोस्त परवीन बॉबी का हुआ था। दो जवां दिलों के मामले में महेश भट्ट की सलाह का असर क्या हुआ, ये बताना फिजूल है। लेकिन रिया ने जिन महेश भट्ट को गाइड, गॉडफादर माना, उन्हें रिश्तों की कितनी कदर है, इसका सच किसी से छिपा नहीं। महेश भट्ट अपनी मां पर कसी जाने वाली फब्तियां खुद सबको बताते हैं। महेश भट्ट खानदान को दौलत शोहरत के साथ बदनामी भी विरासत में मिली। महेश भट्ट का पूरा कुनबा डिप्रेशन का कभी न कभी शिकार रहा। पहले भट्ट परिवार को जानते हैं, फिर मरीजों को। महेश भट्ट ने 2 शादी की।
पहली पत्नी का नाम लॉरेन ब्राइट था, जिनका नाम उन्होंने किरण भट्ट कर दिया था। लॉरेन से महेश भट्ट के 2 बच्चे हुए, बेटी पूजा भट्ट और बेटा राहुल भट्ट। लॉरेन से अलगाव के बाद महेश भट्ट ने सोनी राजदान के साथ घर बसाया। सोनी राजदान से महेश भट्ट की 2 बेटियां हैं, आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट। महेश भट्ट के परिवार में डिप्रेशन ने सबको घेरा। बेटा राहुल भट्ट, बेटियां पूजा, शाहीन तक डिप्रेशन का शिकार रहीं। दूसरों के सलाहकार बनने वाले महेश भट्ट ने इसके पीछे की वजहों को कभी तवज्जो नहीं दी। जबकि सुशांत सिंह के परिवार वालों की माने तो उन्होंने सुशांत से ब्रेकअप के बाद रिया को डायरेक्ट किया था। डिप्रेशन में है या बाइपोलर है, ऐसा कोई एविडेंस परिवार के पास नहीं था, ना ऐसा परिवार को कभी किसी ने बताया। और जहां तक परिवार का, फैमिली वालों का मामला है, उनका कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं था एटलीस्ट 2019 तक। अगर कोई उनको ड्रग दिया जा रहा हो, उसके वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो या कोई और वजह से कोई उनका मेंटल स्थिति में कोई गिरावट आई हो, तो कभी भी रिया चक्रवर्ती ने परिवार के साथ कन्फाइड नहीं किया। महेश भट्ट के साथ रिया की तस्वीरें, उनके वीडियोस, दोनों की बातें तहखाने से निकाल कर दिखाई जा रही हैं। फिल्म इंडस्ट्री में दूसरे कलाकारों के साथ महेश भट्ट के वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन हर मुद्दे पर बेबाक बोलने वाले महेश भट्ट चुप्पी साधे बैठे हैं। शायद डायरेक्टर को अंदाजा भी नहीं होगा कि फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी सुसाइड मिस्ट्री का नया प्लॉट पटना में बनेगा। सुशांत की मौत के बाद दबी जुबान में लोग रिया चक्रवर्ती को गुनाहगार मानने लगे। सुशांत की मौत को लेकर तरह तरह की थ्योरी दी जाने लगी, लेकिन हफ्तों की जांच के बाद जब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, तो सुशांत की मौत पर सवाल उठने लगे। ऐसा कहा गया कि मुंबई पुलिस मामले को रफा दफा करना चाहती है। सोशल मीडिया पर सीबीआई जांच का कैंपेन चलने लगा। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए FIR, The Turning Point। मुंबई के विले पार्ले शमशान घाट पर सुशांत का अंतिम संस्कार हो रहा था। बादल बरस रहे थे, मानो आसमान रो रहा था। शमशान पर लोगों के आने का सिलसिला जारी था, जिसमें बॉलीवुड हस्तियां भी शामिल थीं। 34 बरस का एक होनहार सितारा सुशांत जान दे देगा, इस पर अंतिम संस्कार में आए लोगों को यकीन नहीं था। यकीन उन्हें भी नहीं था जो टेलीविजन स्क्रीन से चिपके थे और सुशांत की चिता से उठते धुएं को अचरज के साथ देख रहे थे। देख रहे थे उस पिता को जो बेटे को मुखाग्नि देते वक्त फपक फपक कर रो रहे थे। इन्हीं तस्वीरों के बाद ये सवाल भी मौजूद था, आखिर रिया कहां है? ये वो रिया थी जो सुशांत की गर्लफ्रेंड थी। ये वो रिया थी जो सुशांत के साथ लिव इन में रहती थी। सवालों की इसी धूप छांव के बीच मुंबई से 1800 किलोमीटर दूर एक FIR ने ठंडे पड़ रहे सुशांत केस को गर्म कर दिया। 25 जुलाई 2020, राजीव नगर थाना, पटना, बिहार।
सुशांत के पिता के सिंह की तरफ से पटना के राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई। इस एफआईआर के बाद सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनका परिवार सीधे निशाने पर आ गया। सुशांत के पिता ने रिया और रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, मां संध्या चक्रवर्ती, भाई शोविक चक्रवर्ती, श्रुति मोदी पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस एफआईआर में सुसाइड के लिए उकसाने, गलत तरीके से रोकने, चोरी, आपराधिक और धोखाधड़ी के आरोप थे। इस एफआईआर के बाद सुशांत केस में भूचाल आ गया। मुंबई पुलिस की जांच की लानत मलानत होने लगी। आरोप लगा कि मुंबई पुलिस एक बड़े राजनेता, बॉलीवुड के बड़े स्टार और कुछ नामचीन लोगों को बचाने की खातिर सुशांत केस को दफनाने की कोशिश कर रही है। पटना में दर्ज सुशांत के पिता की एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया कि रिया ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि सुशांत ने जान दे दी। रिया ने सुशांत को दुनिया के सामने पागल करार देने की धमकी दी। वो सुशांत के घर से जाते वक्त उसकी सारी मेडिकल रिपोर्ट ले दी गई। एफआईआर में यहां तक कहा गया कि रिया ने धमकी दी थी कि वो सेक्रेटरी दिशा सालियन की आत्महत्या केस में सुशांत को एक्सपोज कर देगी। जो हम शुरू से हमारा जो कहना है कि मुंबई पुलिस का इसमें रवैया बहुत ही संदेहपूर्ण है, वो स्पष्ट हो जाता है कि बहुत से ऐसे एंगल थे जो वो छुपाना चाह रहे थे, और क्या क्या छुपाना चाह रहे थे धीरे धीरे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा पता चलेगा। पटना में दर्ज एफआईआर के बाद बिहार पुलिस ने जांच शुरू की। बिहार पुलिस की एक टीम मुंबई पहुंची। सुशांत के फ्लैट यानी घटना स्थल से लेकर सुशांत से जुड़े लोगों से पूछताछ शुरू हुई, लेकिन ये पूरा मामला विवादों में पहुंच गया। इस बीच रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार ने लाइट कैमरे की दुनिया से दूरी बना ली। पूरे घटनाक्रम के बाद रिया का कोई जवाब नहीं आया। इधर सुशांत की बहनों ने रिया के खिलाफ मोर्चा खोला। मुंबई में रहने वाली बहन मीतू, फरीदाबाद में रहने वाली नीतू और अमेरिका में रहने वाली बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने रिया चक्रवर्ती पर आरोपों की झड़ी लगा दी। सोशल मीडिया पर सुशांत के परिवार की तरफ से रिया के चाल, चरित्र और चेहरे को बेपर्दा किया गया। इस बीच मुंबई और बिहार पुलिस के विवाद के चलते सुशांत केस सीबीआई की जांच की जद में आया। 6 अगस्त को सीबीआई ने पटना पुलिस में दर्ज एफआईआर के आधार पर केस रजिस्टर किया और फिर उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद सीबीआई जांच शुरू हुई और इसके बाद 27 अगस्त को रिया मैदान में आई। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में रिया ने आरोप लगाया कि उसने सुशांत के बैंक अकाउंट से एक पैसा ट्रांसफर नहीं किया। सुशांत मानसिक रोगी था और मुंबई के डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। सुशांत ड्रग्स लेने का आदी था और सुशांत का अपने पिता के साथ बेहतर रिश्ता नहीं था। पहली बार टेलीविजन पर रिया के बयान के बाद हड़कंप मच गया। अब तक सारी बातें पृष्ठभूमि में चली गईं। सुशांत और ड्रग्स के कनेक्शन के कबूलनामे ने रिया को उलझा दिया। सीबीआई जांच से मामला पहले ईडी और फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जद में पहुंच गया। रिया तो शिकंजे में आई ही, भाई शोविक और उसका ड्रग नेटवर्क भी फंदे में फंस गया। ग्लैमर की दुनिया के अफसाने अक्सर फिल्मी सेट से ही शुरू होते हैं। कैमरे पर रोमांस की अदायगी करते करते कलाकारों के दिल मिल जाते हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत और रिया ने साथ में कोई फिल्म नहीं की। तब दोनों मिले कैसे? सुशांत जैसा स्टार रिया जैसी स्ट्रगलर को इतनी तवज्जो क्यों देने लगा? रिया के फरेब में फंसने के बाद सुशांत की जिंदगी में कितनी उलझनें आईं, ये जानकर कोई भी सिहर उठेगा। सुशांत की मौत से महज 6 दिन पहले एक डरावनी रात आई थी। उस रात भी एक मौत हुई थी। उस मौत का रिया मैडम से कैसा कनेक्शन है? टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए फरेब, लव और लस्ट। जन कल्याण नगर, मलाड, मुंबई, रात 1:25। हाई राइज बिल्डिंग के 14वें फ्लोर का अपार्टमेंट जगमगा रहा था। रंगीन रोशनी के साथ तेज तर्रार संगीत की धुन पर आधा दर्जन लोग जश्न मना रहे थे। ये जश्न एक चीख के साथ खत्म हो गया।
14वें फ्लोर पर चल रही पार्टी से एक लड़की नीचे गिर गई। वो लड़की 28 बरस की दिशा सालियन थी। चौदहवीं मंजिल से गिरने के 1 घंटे बाद करीब 2:25 पर दिशा ने दम तोड़ दिया। 8 और 9 जून की दरमियानी रात दिशा की मौत कैसे हुई? क्या दिशा की हत्या हुई या दिशा ने खुदकुशी की? ये अब तक साफ नहीं। लेकिन दिशा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देकर उनकी हत्या की आशंका जताने वाले कई हैं। दिशा की मौत का सुशांत सिंह राजपूत की मौत से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ने वालों की भी कमी नहीं है। महाराष्ट्र सरकार जो आज है वो गुनहगार को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। असली गुनहगार मैं समझता हूं 3 पार्टी का सरकार है, दूसरे 2 पार्टी के लोगों ने करने नहीं देना चाहिए। दिशा सालियन के रिश्तेदार, उनके दोस्त, पार्टी में शामिल 5 और लोग, कोई कुछ नहीं बोल रहा। जांच एजेंसी दिशा सुशांत केस के बीच कड़ी की तफ्तीश में जुटी है। इस सब के बीच सबसे हैरत अंगेज है सुशांत रिया का ब्रेकअप टाइमिंग। वो 8 जून को सुशांत का घर छोड़कर गई। 9 जून को उन्होंने सुशांत का मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया। दिशा की मौत की खबर सरेआम होते ही रिया ने सुशांत से सारे रिश्ते खत्म कर लिए। जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई, जिसके साथ जिंदगी बिताने का वादा था, उससे एक झटके में किनारा करने की यह तारीख रिया ने क्यों चुनी? रिया पर सुशांत की फ्रेंड फॉर गुड टाइम के आरोप यूं ही नहीं लगे। सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक थी 2019 तक। एक आध पहले कोई घटना छोटी मोटी हुई होगी, लेकिन उससे कोई उनके मानसिक स्थिति में कोई फर्क नहीं था। 2019 में रिया उनके जिंदगी में आने के बाद उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई। रिया सुशांत की जिंदगी में तब आई जब वो यशराज बैनर से जुड़ चुके थे। साल 2013 के उन दिनों सुशांत फिल्म शुद्ध देसी रोमांस कर रहे थे। परिणीति चोपड़ा, वाणी कपूर जैसी एक्टर के साथ उनकी केमिस्ट्री बन रही थी। शुद्ध देसी रोमांस की ज्यादातर शूटिंग जयपुर में हुई, कुछ हिस्से मुंबई में शूट किए गए। मुंबई में शूटिंग के दौरान ही रिया सुशांत से पहली दफा मिली। रिया आशिमा छिब्बर के डायरेक्शन में मेरे डैड की मारुति फिल्म शूट कर रही थी। दोनों की फिल्मों के सेट आसपास थे। पहली मुलाकात के बाद रिया ने सुशांत से दोस्ती गांठ ली। मुंबईया फिल्मी पार्टीज में दोनों के मिलने का सिलसिला जारी रहा। सुशांत एक रिश्ता टूटने का सदमा झेल रहे थे। अंकिता लोखंडे उनसे अलग हो चुकी थी। सुशांत के संघर्ष की साथी अंकिता की जगह रिया ने ले ली। कुछ ही दिनों की दोस्ती में ही रिया ने सुशांत के घर में जगह बना ली। दोनों लिव इन में रहने लगे। फिर तो रिया के शौक सुशांत की मजबूरी थे। देश विदेश में सैर सपाटा शुरू हो गया। सुशांत सिंह राजपूत ने रिया के साथ एक ऐसा टूर किया जिसका खौफनाक किस्सा जमाने में मशहूर हो गया। सुशांत रिया ने साल 2019 के अक्टूबर महीने में यूरोप टूर किया। पहले पेरिस, फिर इटली के फ्लोरेंस शहर पहुंचे। फ्लोरेंस में रिया ने जिस होटल को चुना वो 600 साल पुराना होटल था। होटल में 2 कमरे बुक किए गए। जिस कमरे में सुशांत रुके वहां मशहूर पेंटर गोया की एक पेंटिंग लगी थी। ग्रीक गॉड सैटर्न की अपने बेटे को खाने की पेंटिंग ने सुशांत का दिलो दिमाग झकझोर दिया। 5 दिन के टूर को सुशांत ने खत्म करने का मन बना लिया। इटली से ऑस्ट्रिया होते हुए रिया और सुशांत मुंबई लौट आए। यूरोप टूर के बाद से सुशांत की जिंदगी बदल गई, इतनी कि उनका फिल्मी दुनिया से मोह भंग हो गया। सुशांत मुंबई की चकाचौंध से दूर दुनिया बसाने का प्लान बना चुके थे।
सुशांत की मौत की खबर मिलने के बाद भी रिया चक्रवर्ती उनके फ्लैट पर नहीं गई, ना ही उन्होंने सुशांत के परिवार वालों से कोई बात की। रिया चक्रवर्ती सुशांत का पार्थिव शरीर देखने कूपर अस्पताल गई। वहां उन्होंने सॉरी बाबू कहा। सुशांत सुसाइड केस की जांच कर रही मुंबई पुलिस के अफसरों से भी रिया बातें करती थी, लेकिन अपने उस दोस्त के घर वालों से कभी कोई बात नहीं की जिन्हें वो अपना मानती थी। रिया मैडम की इन चालबाजियों ने ही नहीं, उनके रंग ढंग बदलने से भी जमाना दंग था। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए डार्लिंग, अ लव स्टोरी। चेहरे का रंग उड़ चुका है, आंखें धंस गई हैं, कुछ कहने की हिम्मत तक नहीं बची। जो कैमरे कभी शोहरत दिलाते थे, उन्हीं से मुंह छिपाती भाग रही है रिया। महज कुछ दिनों में रियल लाइफ में अदाकारी के इतने रंग जमाने को रिया ने दिखा दिए, जिससे उनका असल रूप ही छिन गया। लेकिन रिया का रियल अवतार कैसा है, उनकी शख्सियत कैसी है, एक आर्मी ऑफिसर की बेटी ने ग्लैमर वर्ल्ड में खुद को कैसे एस्टेब्लिश किया, इसे जानना बेहद दिलचस्प है। रिया का ये वीडियो देखिए। ये उन दिनों का बताया जा रहा है जब रिया सुशांत के साथ थी। Am I single? Hell yeah! यही मेरी मुस्कान का राज है, सिंगलहुड। शादी कब करोगी आप? अगर लकी रहूं तो कभी भी नहीं। यही है रियल रिया, जिनका लक सिंगलहुड में है, जिन्हें कभी किसी रिश्ते के बंधन में बंधना मंजूर न था। किसी के साथ घर बसाना तो दूर, परिवार को लेकर भी उनकी सोच सतही थी। आई में रख लो, समझ नहीं आता। लोगों का बच्चा पैदा होता है नहीं है कि उसका भी इंस्टाग्राम हैंडल भी चालू कर दिया, नाम दे दिया है कि बच्चा बड़ा होगा तो ये देखेगा, तब तक इंस्टाग्राम नहीं रहेगा। गिफ्ट फॉलोअर्स। दौलत, शोहरत, रिया की खुशी बस इतने में थी। उन्होंने ग्लैमर वर्ल्ड में लंबी जद्दोजहद के बाद भी ज्यादा कुछ हासिल नहीं किया। 11 बरस से चला आ रहा रिया का स्ट्रगल खत्म होने का नाम जो नहीं ले रहा था। रिया चक्रवर्ती ने बतौर मॉडल करियर शुरू किया था। साल 2009 में उन्हें पहला मौका MTV में मिला। रियलिटी शो टीन दीवा में 17 बरस की रिया का दिमाग क्या खूब चलता था। टीन एज शो में रची जाने वाली मनगढ़ंत प्रेम कहानियां, बात बात पर बदजुबानी, मारपीट के ड्रामे, रियलिटी शो की सारी नौटंकियों को रिया ने देखा। लेकिन टीवी के रियल ड्रामे से रिया की बात नहीं बन रही थी। उन्हें बड़े पर्दे पर नाम कमाना था। रिया ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को चुना। रिया को डायरेक्टर MM राजू ने तुनिगा तुनिगा फिल्म में कास्ट किया। रिया के पहले फिल्मी हीरो सुमंत अश्विन थे। फिल्म धूमधाम से रिलीज हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर डब्बा गुल हो गया। रिया का फिल्मी डेब्यू महाफ्लॉप रहा। रिया तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से तौबा कर फिर मुंबई लौटी। मॉडलिंग रैंप पर उनके कदरदानों की कमी नहीं थी। बोल्ड फोटोशूट से रिया फिल्मी मैगजीन पर दिखने लगी। उनके बिकिनी फोटोशूट भी सुर्खियां बटोरते थे। रिया को हिंदी फिल्म में भी चांस मिल गया। मेरे डैड की मारुति फिल्म रिया के लिए लॉटरी लगने जैसी थी। फिल्मी सफर शुरू हुआ। इत्तेफाक से वो और सुशांत सिंह इसी फिल्म के सेट पर मिले। दोनों दोस्त बने, फिर लिव इन पार्टनर। सुशांत तरक्की की राह पर चल पड़े, लेकिन रिया कामयाबी को तरसती रही। ये सभी फिल्में सुपर फ्लॉप हुई। सोनाली केबल, दोबारा, हाफ गर्लफ्रेंड, बैंक चोर और जलेबी जैसी फिल्में किसी को भी नहीं सुहाई। इन नाकामियों से भी रिया बेपरवाह थी। सुशांत जो उनके पास थे, सुशांत ने रिया का करियर संवारने का बीड़ा भी उठाया। उनके साथ फिल्म करने को तैयार थे। दोनों के साथ डायरेक्टर रूमी जाफरी ने चेहरे नाम की फिल्म को फाइनल कर दिया था। लेकिन फिल्म शूटिंग फ्लोर पर पहुंचती उससे पहले रिया का असल चेहरा बेनकाब हो गया। साथ ही सुशांत बिछड़ गया। रिया पर संगीन इल्जामों की झड़ी लग गई। ग्लैमर गर्ल जब सफाई देने आई तो हुलिया बदला था। झक सफेद लिबास में बुझा चेहरा लिए रिया सत्यमेव जयते का संदेश दे रही थी। सत्यमेव जयते, the truth shall prevail. I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. जिस सच के जीत की दुहाई रिया दे रही हैं, ठीक उसी सच्चाई को सामने लाने की मांग सुशांत के परिवार और उनके लाखों चाहने वाले भी कर रहे हैं। इसलिए अब सच का सामने आना बेहद जरूरी है, ताकि देश के कानून पर, एजेंसियों पर 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का भरोसा कायम रहे।
अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।